हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बेटा अभी तक अपन ने 5 पार्ट डिस्कस कर लिए, मतलब एक्सरसाइज 2.5 तक अपन चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारा क्लास 9 का है, गणिता मंजरी बुक का इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, तो अभी तक किसी ने अगर पहले 5 पार्ट नहीं देखे, बेटा गो टू द आई बटन एंड सी ऑल द पार्ट्स इन अ प्रॉपर वे, सबको बहुत अच्छे से देख लो। कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये उन बच्चों के लिए जो इनको पढ़ना है वाकई में, और वो बहुत नीडी बच्चे हैं। तो अगर वो अच्छे से कहीं नहीं पढ़ पा रहे तो बेटा यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से उसको रीडअप कर सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से हर चीज़ को समझना और प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। ठीक है, फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस, माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। जो भी मेरा 18+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उन सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको ये सारे सॉल्यूशंस करा रहा हूँ। तो बेटा सबसे पहले अगर किसी को चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आई बटन में पार्ट नंबर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर अपन ने सारी थ्योरी डिस्कस की है और 1 to 1 करके आप लोग पूरा करना। पहला फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तक, फिर 6 पार्ट के ऊपर आना, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ आ जाएगी और आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन हमारे पहले क्वेश्चन को। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आज की क्लास जो होगी वो बेटा टोटली डिपेंडेंट होगी हमारे पास किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, यानी आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस, इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए और बी। ए और बी के रोल को भी रिफ्लेक्ट करना है कि ए और बी का रोल कैसा है। अब आप लोगों को सबको पता होगा ना, मैंने 2.5 वाली एक्सरसाइज के पहले थोड़ी सी थ्योरी बताई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला y इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस का कितना होता है बच्चों, बी एक्स हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है या नहीं। या फिर आप लोगों को ने देखा होगा y इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी हमारी इक्वेशन थी। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैंने ये वाली बताई है, अगर ये भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर स्लोप हमारा बी हो जाएगा और यहाँ पर स्लोप हमारे पास कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और बी हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। ऐसा अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो बेटा कभी भी कोई भी ग्राफ बनाना हो, सबसे पहला काम क्या करूं, इस इक्वेशंस को ध्यान से देखो। यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशन है, y इक्वल टू 4x एक है, अगली हमारी y इक्वल टू 2x है, और थर्ड वन हमारा y इक्वल टू कितना x है। अब सबको पता है यहाँ इंटरसेप्ट नहीं है। जब इंटरसेप्ट नहीं होता मतलब b नहीं है हमारे पास, तो हमारी जो इन तीनों लाइन से ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा और पासिंग थ्रू क्या होगा, ओरिजिन होगा। क्योंकि b नहीं है, जो b होता है वहां से मेरा कर्व स्टार्ट होता है। जैसे ये b, यहाँ से मेरा कर्व स्टार्ट होता है, इस वाले पॉइंट को आप लोग बी कहते हो। बट अगर बी नहीं होगा तो कहां से स्टार्ट होगा हमारा ग्राफ, हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बस उसी को आपको देखना है और उसी को आप लोगों को करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते ग्राफ कैसे बनेगा और इसको किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर y इक्वल टू 4x है, तो पहले बेटा टेबल बना लो x और y लेकर के। x की वैल्यू पुट करो 0, तो y भी कितना हो गया 0। 4 इंटू 0 क्या होता है, 0। अगर x की वैल्यू 1 अपन प्लेस करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4 1 जा कितना 4। 2 पॉइंट से मेरा काम चल जाएगा, तो आप ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो 3 पॉइंट भी रख सकते हो। x की वैल्यू अगर अपन ने 2 रखी तो 4 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको अच्छे से। पॉइंट्स कैसे बनाने, सिर्फ x की जगह 0 रखना। 0 इंटू 4 क्या होता है 0, x की जगह 1 रखना। 4 इंटू 1 क्या होता है 4x का मतलब क्या है 4 इंटू एक्स, है ना। तो बस x की वैल्यू चेंज करते चले जा रहे हो, आपका चीज़ें आती चली जा रही है। सिमिलरली बेटा अगले वाले की बात करेंगे, x और ये कितना y, x की वैल्यू 0 रखी तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा 0। 1 रखेंगे तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, और 3 रखेंगे बच्चों तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे सेकंड की टेबल इस तरीके से बन जाएगी। सिमिलरली थर्ड की टेबल बनाना है, x और y, वही x की जगह 0 तो y 0, यहाँ तो x की जगह 1 रखेंगे तो y भी हमारा 1 आ जाएगा, और x की जगह 2 रखेंगे तो y भी हमारा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको आपको ग्राफ पे बनाना है, तो ग्राफ अपन ले लेते हैं। तो ये मैंने ग्राफ ले लिया है बच्चों। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे ड्रॉ करना है उसको ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपके ये जहाँ पर दोनों पॉइंट टकराते हैं, ये मान लो ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारा डार्क वाला अपन ने बोल दिया y एक्सिस है, ये नेगेटिव x है और ये हमारा नेगेटिव क्या होता है y होता है। जो ये पॉइंट होता है इसको आप लोग ओरिजिन कहते हो, जो कि हमारा सिंपल 0 कॉमा कितना होता है 0 होता है। तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट 0 0 है। अगला 1 कॉमा 4, तो ये हमारा 1 है, यहाँ से 1 2 3 4, तो आप ऐसे नंबरिंग कर लेना बेटा 1 2 3 और 4 ग्राफ पे। तो 1 हमारा यहाँ पर मिल रहा है, तो 1 कॉमा 4 अपने को कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। 2 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8, 4 5 6 7 और ये कितना 8। ठीक है, तो 5 6 7 और 8, तो 2 कॉमा कितना 8 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना ज़रूर 2 कॉमा 8, यहाँ पर लिखना ज़रूर 1 कॉमा कितना 4, और ये हमारा 0 0 है इसलिए जिसको आपको मार्क करना है। अब बेटा इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग क्या कर दो, ज्वाइन कर दो।
तो पहले इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी लाइक दिस, इस तरीके की हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले का केस देखते हैं। सेकंड वाले के केस के अंदर हमारे पास क्या है, वही 0 0 से स्टार्ट करना है, मतलब सेकंड वाला भी यहीं से स्टार्ट होगा। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये रहा बेटा 1 कॉमा कितना 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 3 ले लिया अपन ने, और y की वैल्यू 6 अपने को यहाँ मिल जाएगी 3 के रेस्पेक्ट में, ये 3 और ये 6, तो 3 कॉमा 6 अपने को यहाँ मिल गया, और 1 कॉमा 2 अपने को यहाँ मिल गया। अब बेटा इन पॉइंट्स को आप लोग क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन करूँगा, ये ज्वाइन हो गए, फिर इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो ये ज्वाइन हो गया। ये हमारा अगला वाला ग्राफ बन गया जो हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, कैसे, इस तरीके का। क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, बन गया। तो ये अपन ने सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब बेटा थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। तीसरा क्या कह रहा है, वही सेम 0 0 से स्टार्ट करना है, तो वापस से वही 0 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये हमारा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, तो ये हमारा 2 कॉमा कितना 2। तो बेटा इस तरीके का इन तीनों पॉइंट को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, हाँ या ना? तीनों ग्राफ बन गए। इस तरीके से आपके ग्राफ बन जाएंगे, सिर्फ ध्यान से प्लेस करना आना चाहिए। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 आप आराम से प्लेस कर दोगे। सारी लाइनें कहाँ से पास हो रही है, पहला ऑब्जर्वेशन, ऑल लाइन्स पासेस थ्रू ओरिजिन। ऑल लाइन्स कहाँ से पास हो रही है, पासेस थ्रू ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब आप कह दोगे ये सारी लाइनें 0 0 से पास हो रही है। जितना ज़्यादा a होगा, लार्जर a, देखो a की वैल्यू 4 है, फिर 2 है, फिर हमारा 1 है, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतने ज़्यादा हमारे पास क्या बनेगा, स्टीपर लाइन बनेगी। तो लार्जर a से हमको क्या मिलेगा, स्टीपर लाइन अपने को यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? आया समझ के नहीं सबको? क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है बच्चों, 0, तो सारी डिपेंडेंसी किस पे चलेगी, a पर चलेगी। क्लियर है? दैट इज द पार्ट नंबर 1 जो अपन ने डिस्कस किया इस क्वेश्चन का। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी आपको ग्राफ बनाना है और रोल बताना है बेटा, क्या क्या रोल होगा सबका। तो बेटा ग्राफ बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, पहले तीनों इक्वेशन को लिख लो, y इक्वल टू माइनस का 6x, y इक्वल टू माइनस का 3x और y इक्वल टू कितना, माइनस का x। ऐसे आप तीनों पॉइंट्स ले लोगे अच्छे से, है ना? लोगे या नहीं? बस ये तीनों पार्टिसिपेट लेने के बाद आपके पास x और ये y टेबल ड्रॉ करनी है। x की वैल्यू 0, y 0, यहाँ पर भी बेटा b कितना है, 0 ही है। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू माइनस का 6 और x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू माइनस का 12 आ जाएगी। तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज तो अपन रख नहीं सकते, तो 2 तक ही चल जाएगा। अगेन यहाँ पर भी हमारा b तो 0 ही है, सारा दारोमदार a पर रहेगा, तो x और ये कितना y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो 3 1 जा कितना 3, b की जगह b अगेन हमारा 0 है, x की वैल्यू 0 रखी तो y 0, और अगर अपन x की वैल्यू 1 रख दी तो y कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीज़ें वापस से अपन ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ पर कैसे प्लॉट होगा। तो बेटा ये तो आप पॉइंट मान लो, ये हमारा ओरिजिन हो गया, इस ओरिजिन वाले पॉइंट को मान लो ये हमारे पास क्या है, 0 0 है, तो ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा माइनस का x हो गया और ये हमारा माइनस का y हो गया। ठीक है, ये लाइन जो हो गई, ये पॉइंट को आपने प्लेस कर दिया और o कह दिया, और ये हो गया हमारा 0 कितना 0। तो पहला पॉइंट तो हो गया 1 माइनस 6, x की वैल्यू 1 और तो y की वैल्यू माइनस का 6। देखो बेटा -1 यहाँ आएगा, -2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 6। तो ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस का 6, तो ये हो गया हमारा 1 कितना माइनस का 6। इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिए और ऊपर ले जाओ, है ना, और थोड़ा सा नीचे ले आओ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से स्केल से जोड़ना बेटा, बिल्कुल बिल्कुल स्केल से अटैच करना। ठीक है, तो 1 यहाँ पर था इस हमारा, तो 1 माइनस 6, ये 0 0 पर अपने पहला ग्राफ बना दिया। -12 जाना है तो और नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए अपन ने बनाया नहीं। फिर वही सेकंड वाला ग्राफ जो है वो हमारे पास फिर से शो हो रहा है, किसके साथ बेटा, सेकंड वाला ग्राफ फिर से हमारा 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सेकंड वाले ग्राफ का भी 0 0। 1 माइनस 3, एक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी, माइनस का 3, तो ये हो गया 1 माइनस का 3। तो बेटा वापस से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और ये हमारे पास कहाँ चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा, और ये हमारा ग्राफ इस तरह स्ट्रेट लाइन बना लेना, अपने आप तुमको ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी सारी की सारी बिल्कुल सही तरीके से। फिर अगला वाला तीसरा वाला ग्राफ हमारे पास फिर से है, वही कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, 0 0 और 1 -1, अगेन 0 0 और 1 कितना माइनस का 1 यहीं पर ही आ जाएगा।
तो बेटा ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, सॉरी, ये ग्राफ कैसे बन जाएगा ऐसे, और इसको ऊपर ले जाओगे तो वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे तीनों के तीनों ग्राफ बन जाएंगे 1, -1 के। अगेन जो जितना ज़्यादा ए होगा, लार्जर मैग्नीट्यूड, मतलब पॉजिटिव वैल्यू अपन को मैग्नीट्यूड बोल देते हैं उसको, ऑफ ए, जितना ज़्यादा ए होगा स्टीपर डाउनवर्ड्स आपका क्या होगा, स्लोप होगा। स्टीपर डाउनवर्ड्स हमारे पास क्या होगा, स्लोप आएगा। स्लोप क्या होता है, ए ही तो होता है। जितना ज़्यादा नेगेटिव में ए होगा उतना ही ज़्यादा स्टीपर होगा, गहरा, मतलब वाई एक्सिस के पास में। देखो ये वाली पहली वाली लाइन जो बन रही थी ये बिल्कुल वाई के पास में है, ये थोड़ा वाई से दूर, ये और दूर, क्योंकि इसके अंदर वाई की ए की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू कम है। समझ रहे हो, क्लियर है, सबको अच्छे से कर लेंगे। और ये भी बात है सारी लाइनें कहाँ से पास हो रही है, अगेन ओरिजिन से पास हो रही है। दोनों चीज़ें क्लियर है, दोनों ग्राफ ओके। जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो अगर कोई भी दिक्कत आ जाए तो, ग्राफ कैसे बनाने वो सब बता देंगे बच्चों आप लोगों को, तो आप आराम से हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। अब देखो y = 5x है और y = मेरा -5x है। यहाँ दो ही इक्वेशन है इस बार, x और y। अगेन बेटा b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, x की वैल्यू 0 तो y भी कितना 0। ग्राफ फिर से ओरिजिन से स्टार्ट होगा, x की वैल्यू 1 तो 5 बन जाए कितना 5। सिमिलरली x और ये कितना y, x की वैल्यू 0 तो y भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -5 आएगी या नहीं आएगी। अगर 2 रखेंगे तो 5 2 कितना 10, और अगर यहाँ भी 2 रखूँगा तो 5 2 कितना 10, 2 -10 आ जाएगा। ठीक है, पर अपन दोनों की नौबत नहीं मनाते हैं। ठीक है, चलो करते हैं शुरू हमारे ग्राफ को प्लॉट करना, कि ग्राफ को कैसे बनाना है। सबको पता है एक एक्स एक्सिस होता है, कैपिटल X लिखना और कैपिटल Y लिखना, यहाँ -x लिखना और यहाँ -y लिखना। जो हमारा सेंटर पॉइंट है ये हमारा O है, जिसको आप लोग ओरिजिन 0 0 कह दोगे। अब पहला वाला पॉइंट तो प्लेस हो गया, दोनों का ही 0 0, 1, 5। देखो बेटा ये रहा हमारा x = 1 और y की वैल्यू 1 2 3 4 और ये कितना 5, तो ये 1, 5 आप यहाँ पर प्लेस कर दोगे, 1, कितना 5। दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है ना, ऊपर भी ले गए और नीचे भी ले आए। अगेन 1 0 0 हो गया, 1, -5 अगला वाला। तो 1, -5 आप लोग कैसे बना दोगे, देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5, -1, -2, -3, -4 और ये कितना कितना 5। तो ये हो गया बच्चों 1, कितना -5 हमारा यहाँ बन गया। इन दोनों पॉइंट्स को फिर से ज्वाइन कर दो, है ना, और इसको आगे ले जाओ और इसको भी आगे ले जाओ। तो ऐसे क्रॉस होता हुआ आपका ग्राफ, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मेरी टेढ़ी बन रही है, बाकी आप लोगों की बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी क्योंकि आप स्केल से बनाओगे, बिल्कुल अच्छे से बनाना। ठीक है, तो अगेन हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास क्या होता है, सेम होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज सेम है, यानी सेम स्टीपर होगा, एक ही तरीके से सेम स्टिफनेस आपको दिखाई देगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है ये हमारे अपोजिट है, एक इधर है तो एक हमारा इधर है, तो बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। बोलो को डाउट तो नहीं है, आ जाएगा। स्लोप दोनों का कितना है 5 और -5 है। क्लियर है बच्चों, आ रहा है सबको अच्छे समझ? अगर आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट करके बताना ज़रूर कि सर समझ आ रहा है। किसी भी चीज़ की नीड हो तो वो भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखो, इस बार आपका इंटरसेप्ट जो है वो 0 नहीं है। पहले दो लाइन में y = 3x - 1, यहाँ b की वैल्यू -1 है, और अगला वाला y = 3x, यहाँ तो फिर से b 0 है, और तीसरा y = 3x प्लस का कितना 1। यहाँ भी हमारा इंटरसेप्ट 0 नहीं है, जो मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे ये दोनों ग्राफ। तो ये वाला ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा उसकी टेबल बना लेते हैं पहले। तो बेटा टेबल बनाई, 0 तो x भी 0 तो y भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितना 3 आ जाएगी, और x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ करो x और y। अब बेटा x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, y = 3 × 0, 0 -1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू अगर आप लोगों ने 1 रखी है तो 3 बन जा 3, 3 -1 कितना 2। x की वैल्यू अगर आप लोगों ने 2 रखा 6, 3 2 जा 6 -1, तो 6 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 5। आया ना समझ? सिंपल सोबर आप x की वैल्यू पुट करते चले जाओ, y आता चला जाएगा। x की वैल्यू 0 तो 3 × 0, 0 प्लस का 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 रखी, 3 1 जा 3, 3 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 4। x की वैल्यू 2 रखी, 3 2 जा 6 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे। इसके बाद बेटा सिंपल सोबर ग्राफ बनाने का तरीका तो वही है जो अपन पहले से यूज़ कर रहे हैं, वही सेम। एक को एक्स एक्सिस मान लोगे, इसको आप वाई मान लोगे, इसको आप माइनस का एक्स कह दोगे, इसको आप माइनस का। ये लाइन आपको बनानी है ना, ये मैंने बनाई नहीं क्योंकि ऑलरेडी बनी बनाई है ना बच्चों। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइन बन जाएगी। इसको भी आप बिल्कुल आगे की तरफ एकदम स्ट्रेटली एक्सटेंड कर देना, तो ये आपका बन जाएगा, मेरी तरह लहराएगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या हो रहा है पूरा का पूरा। अब देखो आगे बात चलते हैं और धीरे से करते हैं क्या कह रहा है ये हमारा। पहला कोऑर्डिनेट 0,-1, एक्स की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, तो y -1 यहाँ आ रहा है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा 0,-1 से। ठीक है, 1,2 ये रहा हमारा x = 1, y की वैल्यू 1 और ये कितना 2, तो 1,2 कहाँ आ जाएगा, 1,2 यहाँ आ जाएगा। ये रहा हमारा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा 5, तो 2,5 अपने को यहाँ मिल जाएगा, जो कि हमारा 2, कितना है 5 है। अब बेटा ये सारे कोऑर्डिनेट्स को क्या कर दोगे, मिला दोगे, तो अरे रे 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 थोड़ा सा टिल्ट हो गया, इसको चेंज करता हूँ, इसको ही कर देते हैं बस। तो बच्चों देखना ये रहा, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया ये आ गया, इसको और इसको मिलाया ये आगे चला गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पहला वाला। ठीक है, डन। अगला वाला देखो बेटा, अगले वाले को अगले कलर से बना देते हैं, तो ध्यान से समझना। 0,0 से स्टार्ट है, तो ये 0,0 से स्टार्ट है हमारा यहाँ पर। 1,3 एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 3, ये रहा हमारा 1,3, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 6, तो यहाँ पर 6 कर देना। ये रहा 2 को ऊपर लेके जाओ, 6 के इंटरसेक्टेड, समझते हो ना, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 6, तो ये 2, कितना हो गया 6। सारे पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन कर दो, सारे पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये हमारे सारे पॉइंट्स क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। ठीक है, आ जाएगा। ओके, इतनी सारी लाइनें नहीं बनेंगी, थोड़ा सा मैं लाइनें ज़्यादा हो गई है ना, सही कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा ये रहा और ये हमारा यहाँ पर रहा। कोई पॉइंट गायब हो गया, हाँ ये वाला पॉइंट। तो इस तरीके से आप लोगों ने सेकंड वाला बना लिया 1,6 और 2,6 का। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1, ये रहा हमारा। अगले कलर से ले लेते हैं, तो ध्यान से समझना क्या करना है। ये रहा एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी 1, बेटा इस बार ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा 0, कितना 1, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 4, 1 और ये कितना 4, ये रहा हमारा 1, कितना 4, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। 2,7 6 के बाद क्या आएगा 7, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू कितनी 7, तो 2,7 मुझे यहाँ मिल गया। इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो। इस तरीके से हमारा ग्राफ तीनों का आ जाएगा। तीनों ऑलमोस्ट हमारे पास वेरी कर रही है। तो पहले वाले के अंदर स्लोप का जो इंटरसेप्ट था वो b = कितना है बच्चों, -1 है। कितना है, -1 आ रहा है, यानी लाइन बिलो ओरिजिन होगी। इसमें लाइन कहाँ जाएगी, बिलो ओरिजिन होगा। ठीक है, लाइन बिलो ओरिजिन होगी। पेन थोड़ा सा अजीब सा चल रहा है, चेंज करते हैं। y = 3x के अंदर तो b की वैल्यू 0 है, तो ये तो पासेस थ्रू ओरिजिन होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होगा कर्व। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो लाइन अबव ओरिजिन होगी, लाइन अबव ओरिजिन। सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है बेटा प्रॉपर तरीके से, तो अच्छे से देख लेना और अच्छे से कर लेना। ठीक है, आ रहा समझ, चलो बढ़िया। आगे बात करते हैं 5th क्वेश्चन के लिए। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सेम प्रोसेस है बेटा। पहले तो इक्वेशन को लिख लो, y = -2x -3, y = सिंपल -2x और y = 2x प्लस का कितना लिख देंगे अपन 3 लिख देंगे। हाँ या ना, लिख दोगे सब लोग अच्छे से। तो बेटा यहाँ पर x और ये कितना y, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, क्योंकि 2 × 0 0 -3 x की वैल्यू 1 रखोगे तो -2 × 1 -3, तो -2 -3 कितना आ गया -5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना सबको अच्छे से, बस पॉइंट्स प्लेस करने और कुछ नहीं। x की वैल्यू 0 तो y भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -2, अगर x की वैल्यू 2 रख दोगे तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आ रहा है सा। फिर x और y सेम प्रोसेस, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 2 × 0 0 प्लस का 3 3, x की वैल्यू 1, 2 × 1 = 2, 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो ग्राफ को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक सो हमारा इस एक्सरसाइज का, तो ध्यान से कर लो बेटा इसको भी, ताकि सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपके हो जाएंगे। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया,
ये हमारा माइनस का x हो गया और ये हमारा माइनस का y हो गया। यहाँ सारा इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हमारा 0,0 हो गया। पहला कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस का 3। देखो बेटा माइनस का 1, ये हमारा माइनस का 2 और ये हमारा माइनस का 3, ये हमारा हो गया। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी, माइनस का 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू ये हमारा 1 है और y की वैल्यू माइनस का 5 है तो माइनस का 4 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा 1 कॉमा माइनस का 5 है कि नहीं। x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू माइनस का 5 ये रहा तो माइनस का 5 आ गया। इन दोनों कौन कौन से 0 कॉमा माइनस 3 और इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग क्या कर दो बेटा, ज्वाइन कर दो। तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो देखो कैसे बनेगा, लाइक दिस। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, इसको आगे की तरफ ले जाना तो ये बन गया पूरा ग्राफ। हाँ या ना, ये लाइन बना ही लोगे आप लोग है ना, मैंने लाइन नहीं बनाई है तो आप बना लोगे। कौन सी वाली लाइन, ये वाली y एक्सिस और x एक्सिस वाली है ना, ये तो आपको बनानी है, ड्रॉ करनी है एज इट इज़ है ना, ये हमारी पूरी लाइन। अब अगला 0,0, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे कहाँ से शुरू हो रहा है, 0,0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा ओरिजिन है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0,0 से। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 है, ये ना हमारा 1 कॉमा कितना, माइनस का 2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस का 4 है। देखो ये 2 कॉमा माइनस का 4 यहाँ पर 3 पॉइंट कर दो, 2 पॉइंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों है ना। लाइन तो आपकी बनी जाएगी क्योंकि स्केल तो आपका आगे जाता ही है और पीछे भी आता ही है। एक्सटेंड कर देना बिल्कुल स्ट्रेटली। ये हमारा सेकंड वाला था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आ रहा है। लास्ट देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, 1 2 और ये कितना 3, तो ये हमारा 1 है, ये 2 है और ये 3 पॉइंट है तो ये हो गया 0 कॉमा कितना 3 और 1,5। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, 4 और ये कितना 5, तो 1,5 आपको यहाँ मिल जाएगा 1 कॉमा कितना 5। तो बेटा इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये हमारा पॉइंट यहाँ से जाएगा तो इस तरीके का हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। आ रहा है समझ, क्लियर है सबको अच्छे से। तो कहने का क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पर कहने का मतलब आ जाएगा कि ए जो कोफिशिएंट है वो कंट्रोल कर रहा है हमारे स्लोप को। पहले वाले के अंदर स्लोप की वैल्यू कितनी थी, मतलब सॉरी स्लोप कितना था हमारा, -2 था, अगले और इंटरसेप्ट कितना है, -3 है कि नहीं है। तो y इक्वल टू -2, इसका स्लोप सेम है, जो हमारा इसका स्लोप है वही हमारा इसका स्लोप है, दोनों के स्लोप हमारे पास क्या है, चेंज है। b चेंज कर रहा है उनकी वर्टिकल पोजीशन को, b किसको चेंज कर रहा है, b चेंजेस देयर वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल मतलब ऊपर और नीचे y एक्सिस पर, तो वर्टिकल पोजीशन को b चेंज कर रहा है क्योंकि एक में b तो हमारा 0 है, यहाँ तो b हमारा क्या है, 0 है क्योंकि b टर्म ही नहीं है, और यहाँ b की वैल्यू कितनी है, -3 है, और इसके अंदर b की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसके अंदर इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, 3 और स्लोप कितना है, पॉजिटिव स्लोप है। तो वर्टिकल पोर्शन ऑफ द लाइन को इंडिकेट कर देगा, यानी डिफरेंट डायरेक्शन, इसकी पिछले वाले दोनों से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग अलग। तो ये हमारे डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर तैयार हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक में भी कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही होगी, ग्राफ सबके अच्छे से बन गए होंगे, ठीक है। कर लेंगे बच्चों सब लोग, चलो अच्छे से पूरे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन करो। अब बस हमारी एंड ऑफ एक्सरसाइज बच रही है, उसको अपन डिस्कस करेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर फिनिश अप हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से, किसी को भी कोई भी डाउट आता है कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हो, और अच्छे से पढ़ो, मन लगा करके करो, ठीक है। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।